ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल उड़ीसा राउर क्लास से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि का गोचर और एक फंडामेंटल बेसिक बात करेंगे। इसके बाद आगे आगे इसके ऊपर डिटेल करेंगे। मैं विगत प्राय 18-19 दिन के लिए नेपाल में था। कल पहुंचा हूं और यात्रा बहुत सीवियर, जिसमें करीब करीब 3-4 हज़ार किलोमीटर का यात्रा करके आया हूं और बहुत अच्छा यात्रा रहा। उसके बारे में आगे वीडियो में मिल जाएगा आपको। अनुभव बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। बहुत कुछ विश्व का एक सुंदर सा राष्ट्र नेपाल राष्ट्र में इतना दिन रहने का मौका मिला। कथा भी किया और आप लोग लाइव में भी मैं 3 कथाओं का सिलसिला दिया हूँ। आप लाइव में जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा रहा और ग्रुप में बहुत सारे लोगों का कुंडली विश्लेषण किया, तो उसमें प्रैक्टिकली बहुत सारा नॉलेज मिला। कुछ वास्तु करेक्शन किए, 3 दिन का हवन हुआ, फिर कुछ लोगों का ग्रह शांति स्पेशल यज्ञ हुआ, कुछ का राहु शांति यज्ञ हुआ। बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कार्यक्रम वहाँ करके, और 3 कार्यक्रम और मिले हैं नेपाल में 2 और बिहार एक यूनिवर्सिटी में। सज्जन बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं इंग्लिश के, तो वो भी आमंत्रण किए हैं। तो बहुत जल्द वहाँ जाने हो रहा है। और केवल नेपाल का एक जगह छोड़ दिए, दैट इज़ जनकपुर वाला छोड़ दिए। बाकी सारे मैक्सिमम जगह तो घूम लिए, और बाकी जो है 2 प्रोग्राम में चले जाए, घूम के आ जाएंगे, दर्शन करके तीर्थाटन करके। गंडकी जी में भी स्नान हुआ, बराह देव मंदिर में भी दर्शन हुआ, और काठमांडू में भी रहे, तो काठमांडू में भी बहुत बड़े बड़े लोगों का कुंडली देखने का मौका मिला। और वहाँ भी शिव शंभु भोलेनाथ जी का भी दर्शन हुआ, पशुपतिनाथ जी का दर्शन हुआ भगवान, और माँ काली का भी दर्शन हुआ। और ये माला, ये रुद्राक्ष भी माँ काली से प्राप्त हुए। और वहाँ का पेड़ से बहुत सारे ओरिजिनल रुद्राक्ष बहुत सारे लोग दिए। और वहाँ से डील भी हुआ है कि मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो चाहें वो रुद्राक्ष का सिद्धि करके, रुद्राक्ष धारण रुद्राक्ष और जप रुद्राक्ष दोनों का सिद्धि करके आप लोग तक पहुँचे। उसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इसको भी, रुद्राक्षों को भी सिद्ध करना इतना आसान नहीं है और लगता है थोड़ा सा टाइम। तो आगे आप लोगों के लिए भी वहाँ से जो मतलब डायरेक्ट सप्लायर्स हैं, जो लोग जिनके पास पेड़ है ऐसे, तो उसके लिए भी चल रहा है। चलिए, ये विषय नहीं है आज का। विषय सीधा सीधा है। हाँ, इसको ज़्यादा आपको इन वीडियो को मैं जहाँ जहाँ घूमा वो वीडियो को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक उसका नीचे, इस वीडियो का नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके देख सकते हैं। संजय जी 75, और चैनल का जो मूल नाम है ट्रू 5 घूमो 6 संजय जी 75 टूर एंड ट्रेवल्स का ये इसका लोगो रहेगा। आप लोग इसमें जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। और उसका परफेस ठीक ऐसा ही दिखाई देगा। आसाम का भी मैं जब भ्रमण किया था तो उसका भी वीडियो है, और भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ इसमें सारे वीडियो हैं। नीचे मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक देने के लिए, आप लोग ज़रूर देखना और इसका आनंद उठाना। बहुत सारी जगहों का मतलब इवन रास्ता तक का भी मैं वीडियो कर लिया हूँ। सीवियर वीडियोस उसमें है, और कुछ बाकी शॉर्ट्स अपलोड हो नहीं पाए हैं अभी तक। वहाँ पर स्वाभाविक बात है, मेरे को थोड़ा सा डाटा का प्रॉब्लम रहा, जिसके लिए राशिफल में दे नहीं पा रहा था। तो आज से दिया हूँ, आज आप देख सकते हैं। शनि का गोचर, इसके ऊपर बात करने हैं। तो आज ज़्यादा नहीं, एक प्रिलिमिनरी स्टेपल पे बात करेंगे। मीन में शनि जा रहे हैं, क्या क्या होगा ये तो सारा बात ऑलरेडी पहले का वीडियो से बता दिए हैं। षड़ग्रह कूट होने, शनि राहु का यहाँ पर 55 दिन का क्लोज कंजक्शन, क्रॉस करेंगे, क्रॉस ट्रांजिट होगा एक दूसरे के साथ। उसमें बहुत सारा उथल पुथल होंगे, और उसके ऊपर मैं कई सारा बात बता दिया हूँ। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सीडेंटल लेवल से थोड़ा सा मुक्ति, रक्षा पाना और अपने को सुरक्षित रखना।
और दूसरा बड़े सारे चीज, मोबाइल हाथ से गिर जाना, पैसा गिर जाना और ऑनलाइन फ्रॉड होना, ओटीपी वगैरह से सावधानी रहना, इस प्रकार का जो भी ऑलरेडी मैं इसका वीडियो दिया वो रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न था तो जिसके लिए उसका भी बड़े सारे वीडियो बन गए हैं, हालांकि वो पब्लिश नहीं में हो जाएंगे। यहाँ सीधा सा बात है कि क्या करेगा, इतना बहुत सारे लोगों के दिमाग में पजल चल रहे हैं, हजारों लोगों का वीडियो देखे हैं, दिमाग खराब हो चुका है, तो थोड़ा सा क्लियर आंसर दे दीजिए। आंसर इतना ही है कि मीन में जब शनि जाएंगे, पहला 55 दिन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल तक जो लंबा समय तक का मोमेंट शनि बाबा का यहाँ प्रेजेंस रहेगा, बकरी मार्गी रहेंगे और बाकी फिर पीछे पीछे अगला साल बाकी प्लैनेट्स आएंगे। ये सब भाग जाने के बाद यहाँ केवल शनिदेव रह जाएंगे, राहु भी इधर आ जाएंगे। तो खाली जब शनिदेव रहेंगे या आने के बाद, हालांकि जिस समय आ रहे हैं वो बड़ा पेचीदा टाइम है, मतलब ग्रहण जस्ट खत्म होगा, उसके बाद उनका एंट्री होगा, सारे ग्रह ऑलरेडी यहाँ मीटिंग करते रहेंगे, तो शनि बाबा पीछे आएंगे अपना फाइनल प्लानिंग प्रोजेक्ट बताने के लिए कि क्या करने वाले हैं। और एक पॉजिटिव चीज यहाँ जरूर है कि मीन शनि जो उड़ीसा के लिए सबसे ज्यादा विपद और बाकी देश और विदेश के लिए विपद कहा जा रहा था, तो कल एक शुभ संकेत ये मिला है। जगन्नाथ जी का जो पतितपावन पताका फ्लैग मंदिर के ऊपर जो लगता है, कपड़ा सफेद लाल ऐसा वाला पीला, जो अलग अलग में लगाए जाते हैं, वो अष्टगंठी, कोई बोलता है पंचम गंठी, कोई बोलता है एक दूसरे के साथ छंद गए थे, मतलब गंठी हो गए। तो कुछ विज्ञों के मतानुसार कि ये विपद संकेत कट जाने का एक संकेत है कि विपद टल रहा है। लेकिन कितना दिन के लिए टल रहा है और क्या उसका कोई हमारे उड़ीसा में एक मादला पंजी है। मादला पंजी मतलब जगन्नाथ जी का हिस्ट्री उसमें लिखा गया है, कब क्या हुआ था, कब मुगल पीरियड में जगन्नाथ जी के ऊपर आक्रमण हुआ, कब मुगल पीरियड में जगन्नाथ जी को भगाया गया, कब जगन्नाथ जी पाताली हुए। पाताल से क्षेत्र है हमारे उड़ीसा में, कभी आप आओगे तो मेरे साथ जो टूर ट्रैवल्स का मैं बड़ा रुचि रखता हूँ, तो पाताली श्री क्षेत्र आप लोग कहीं नहीं घूमे होंगे। पाताली श्री क्षेत्र है, भगवान जगन्नाथ जी को मिट्टी के अंदर मुगलों से पीरियड में वहाँ छुपाया गया था, रखा गया था। तो वो हमारे जनरली पश्चिम उड़ीसा में आता है और बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, जंगल के अंदर है और बड़ा लेकिन बढ़िया जगह है। और उसके आगे माँ छिन्नमस्तिका का भी मंदिर है, मातेश्वरी का मंदिर है। उससे आगे मतलब उसी के 30-40 किलोमीटर सराउंडिंग में उष्ण प्रसवण है, जहाँ से गर्म पानी 7 कुंड से, एक से दूध पानी निकलता है, एक से लाल रक्त पानी निकलता है, एक से गर्म पानी निकलता है, एक से ठंडा पानी, मात्र 10-10 फुट डिस्टेंस में है। पानी छो एकदम टनटना के ठंडा लगता है, उससे 7 मीटर में छो तो गर्म लगता है। एक में सफेद दूध पानी निकलता है, ऐसा स्थान है। तो वो बौद्ध और बलांगीर के बॉर्डर एरिया में है, मैं गया हूँ उस एरिया में। चलिए, तो वो एक शुभ संकेत यहाँ पर है, तो ये एक खुशी खबर है। जो जितने सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थे वो सारे मतलब एक प्रकार के जगन्नाथ जी का संकेत कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं। जगन्नाथ जी को बताया गया कि 9 ग्रहों के मालिक हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को काली का अवतार भी कहा गया। जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिण काली का बताया गया जगन्नाथ जी को। और इसीलिए आप जानते हो, जो मैं राशिफल हर दिन का पाठ करता हूँ आप लोगों के लिए, ये पाठ हमारे उड़ीसा का कल्चर है। जगन्नाथ जी मंदिर में सुबह जगन्नाथ जी को पहला राशिफल पढ़ाया जाता है, राशिफल पढ़ा के सुनाया जाता है कि आज का पंचांग में ये है, बताया जाता है, और जितने भी रिष्ट खंडन के लिए प्रार्थना की जाए। तो वहाँ अगर एक पॉजिटिव सिम्टम है तो चलिए आगे देखते हैं कितना दिन के लिए और क्या है इसका प्रेडिक्शन एग्जैक्टली होने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बड़े बड़े विज्ञों लोगों से मेरा संपर्क चल रहा है। लेकिन यहाँ इतना ही कहूंगा कि मीन में जब शनि जा रहे हैं तो सबसे पहला कालपुरुष कुंडली का धन, यानी विश्व का धन स्थान, धन वाणी परिवार, तो शनि का दृष्टि यहाँ आएगा। लेकिन ये घर इनके लिए फेवरेबल घर है, ये दृष्टि अपने मित्र ग्रह के घर के ऊपर दृष्टि रहता है, तो उतना ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर नहीं कहा जाएगा। लेकिन शनि का दृष्टि तो शनि का दृष्टि है, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस और भी बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल लेवल पे इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़े बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, जो भी अभी जो शेयर मार्केट कोलैप्स किया और उसमें ये मीन में आने के बाद कुछ ये समझ लीजिए कि जब कुंभ में शनि अस्तगत हुए तो
ये बहुत मिनिमम इफेक्ट दिखाया। जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ और ज्यादा परिवार के अंदर बड़े सारे विच्छेदात्मक इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। मैं यूनिवर्सल किसी राशिफल को नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए तो आगे बात करेंगे। दूसरा, वाणी में लोगों का क्रूरता बढ़ सकता है, इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। बच्चों के ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट होने का भी संभावना दिख रहा है। दूसरा दृष्टि इनका कन्या राशि में जाएगा। बहुत से लोग मेरे को इस समय कुछ मतलब मकर वाले क्वेश्चन किए थे कि अगर इसके ऊपर बनेगा वीडियो कि उस जब 7.5 में थे तो इनका दृष्टि यहाँ भी पड़ा था, और जब मतलब मकर राशि वाले जब 7.5 में थे तो इनका दृष्टि यहाँ पड़ा था, तो बहुत परेशानी हुई थी, भाग्य का रुक गया था। अभी भी इनका दृष्टि सप्तम, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर क्वेश्चन किए कि शनि बाबा यहाँ द्वादश में थे। देखो पोजीशन ऑफ शनि, यहाँ से आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। द्वादश में जब शनि थे तो दसम दृष्टि में आपके नवम स्थान में भाग्य का ब्रेक लगा रहा था, क्योंकि शनि स्वयं आपके द्वादश में चल रहे थे। इसमें समझ जाएंगे कि परिणाम कैसे उलट जाता है। जब शनि बाबा अपने से मकर राशि से तृतीय में जा रहे हैं तो उनका सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में आ रहा है, तो उनका पोजीशन लेके इनका दृष्टि में परिवर्तन आता है। तो ये भी इनका फ्रेंडली हाउस है, अनफ्रेंड हाउस तो नहीं है। तो फ्रेंडली हाउस होने के कारण यहाँ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव का इफेक्ट नहीं आशा किया जाएगा। हाँ, कुछ दिन जब तक केतु के ऊपर दृष्टि रहेगा तो उथल पुथल मचेगा जरूर, लेकिन केतु जब शिफ्ट कर जाएंगे सिंह की ओर और ये हाउस खाली हो जाएगा तो यहाँ पर शनि का दृष्टि रोग रिपुरण से मुक्ति का भी रहेगा। लेकिन मेष राशि के लिए हो या यूनिवर्सल लेवल पे रोग इत्यादि का वृद्धि भी कहेंगे, वृद्धि होने के बाद नाश कहेंगे। आप केवल मेष राशि का 7.5 के इफेक्ट से मत समझिए। अभी मैं किसी राशि के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये तकलीफ देव रहेगा, लेकिन इसका भी समाधान थोड़ा सा लेट में होगा। लेकिन इस समय आप याद रखना, बड़े सारे रोग बढ़ेंगे। और शनि का जब ये गंडमूल में प्रवेश हो जाएगा, हालांकि अभी नहीं हो रहा है, वो 1 साल 2 साल 2.5 साल के आसपास 2 गंडमूल को क्रॉस करेंगे। और आप सबको पता होना चाहिए, जब शनि बाबा इधर वृश्चिक और मकर में ज्येष्ठा और मूल के समय क्रॉस करके निकल रहे थे तो कोरोना जैसे इम्पैक्ट पड़ना चालू हो गया था। एक प्लस उस समय वो खतरा हुआ था उस समय, लेकिन नहीं हुआ था उस समय। उसके ऊपर कवर करने के बाद तो यहाँ बड़ा सारा पेचीदा अवस्था बना था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठा मूल में क्रॉस के समय शनि बाबा का इम्पैक्ट उसके बाद पड़ा। तो यहाँ हालांकि ये लेट का बात है, इसलिए उसमें चिंता नहीं करना है। लेकिन रोग रिपूरण कालपुरुष कुंडली के विश्व के जो हमारे जोड़ाई साइन है उसमें आना, यहाँ देखिए बुध के घर के ऊपर, शुक्र के घर के ऊपर इफेक्ट, और गुरु के घर में रह के दसम दृष्टि में गुरु के घर को देखना। तो इतने घर को देखना मतलब ये प्लैनेट भी इनके प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। तो बुध शुक्र माने सुख समृद्धि, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती, शुक्र भोग, बुध मार्केटिंग बिजनेस इंटेलेक्ट, और पंडित, तो ये पंडित है। और यहाँ बृहस्पति के घर मीन में पंडित ब्राह्मण गुरु, जितने सारे बाबा माबा का बैठा, तो यहाँ इफेक्ट होना तो रोग। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे भाग्य किसका बोला, काल पुरुष कुंडली के भाग्य। नवम स्थान को गुरु का घर भी कहा गया, नवम स्थान को यहाँ पिता का भी घर कहा गया। तो ये 2 जगह इफेक्ट होना, पिता भी होता है, बॉस भी होता है, पिता गुरु भी होते हैं। तो यूनिवर्सल लेवल पे ये देखिए, नवम स्थान जितना मतलब फ्री फ्लो एनर्जी देता है, विश्व में कार्य सहजता से होता है। लेकिन जब ये शनि का दृष्टि में आ जाता है तो कार्य में थोड़ा सा स्लो डाउन यूनिवर्सल लेवल पे आता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, और यहाँ पर रोगों में वृद्धि, और यहाँ पर पिता बुजुर्ग बड़े, गुरु को बड़े भी कहा गया है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा स्मूथ एनर्जी मिलने वाला नहीं है। यानी मेहनत ज्यादा, फल में कमी, ये दिख रहा है। आर्थिक स्थिति गड़बड़ दिख रहा है, रोगों का वृद्धि दिख रहा है, और
बुजुर्गों का इस समय बहुत से बुजुर्गों का टाटा बाय बाय दिखाई दे रहा है, प्लस बहुत सारे जो ढोंगी बाबा माबा का वठावा अब तक मार्केट में थे उनका ठुकाई दिख रहा है। और जो अब तक आप ज्योतिषों का मार्केट का बोलबाला देख रहे थे, जितने सारे ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्री, इन सब का जो मार्केट बड़ा हाइक किया था, अब इनका मार्केट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डाउन होते हुए भी आपको बड़े सारे कंडीशन पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है कि इस शनि का यहाँ पर होना द्वादश में नैराश्य भाव, विकल भाव और संन्यास भाव में वृद्धि होगा। इन सबके कंडीशन पे मीन राशि मोक्ष मुक्ति का स्थान है, तो मोक्ष और मुक्ति का वृद्धि होगा। आध्यात्मिक उन्नति बड़े सारे लोगों के अंदर होगा और ये अभी से शुरू हो चुका है। आप सोचिए, मैं YouTube के और जिंदगी के 42 साल इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मेरे बाप दादाओं से काम करते करते आया हूं और जब से मैं होश संभाल के इस क्षेत्र पे काम करना चालू किया, 100 में इक्का दुक्का आदमी कोई पूछ लिया कि हमें मोक्ष मुक्ति मिलेगा या नहीं, ब्रह्म प्राप्ति होगा या नहीं, ईश्वर प्राप्ति होगा या नहीं था। लेकिन यहाँ अभी बहुत से लोग ऐसे जो मुझे कुंडली दिखा रहे हैं, वे लोग इनके अंदर वो प्रश्न, जिज्ञासा, इच्छा और रुचि बढ़ा है। इवन कई सारे ऐसे वर्तमान समय में युवाएं जो हमारे यहाँ पर आके वेदांत, गीता, अष्टादश पुराण का अध्ययन, साधना, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साधना के लिए आने के लिए आवेदन भी दे चुके हैं। और नेपाल से तो आ रहा था, मैं रोक दिया, बोला रुको, उड़ीसा में तो अभी कांड हुआ है, KIT वाला कांड हुआ है, मेरे को सारा पेपर ठीक करने दो फिर आना। तो ये एक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रगति का रुचि और इच्छा में वृद्धि ये दिखाई दे रहा है प्रिलिमिनरी कंडीशन पे। तो इस क्षेत्र में एक शुभ फल ही कहा जाएगा, अत्यंत शुभ फल कहा जाएगा। और मैं इस समय आप सभी को कहूँगा जरूर कि ये जो शनि संक्रांति है, जैसे सूर्य का संक्रांति होता है या सूर्य का हर महीना राशि परिवर्तन होता है, तो ये 2.5 साल के बाद एक महान शुभ परिणाम शनि बाबा का गोचर में आ रहा है। हालांकि प्रथम समय में ये बड़े सारी बबलिंग करा देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शनि बाबा अपने स्टेबिलिटी को पाना चालू कर देंगे तो स्वाभाविक बात है बड़े सारे उत्तम रिजल्ट आएगा। हाँ, जो यूनिवर्सल ग्लोबल वार्मिंग एंड बाकी सारा वो जो नेगेटिव रिजल्ट वो भी दिखाई दे रहे होगा जरूर। मीन में आना तो ऑलरेडी मैं दिया हूँ उस सब कंडीशन को, लेकिन जगन्नाथ भगवान का संकेत में थोड़ा सा द्वंदात्मक परिस्थिति दिखाई दे रहा है। संभव तो जगन्नाथ जी कुछ और दिन इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, ठीक ठाक कर देंगे, रुको, ठीक है। तो भक्तों को रक्षा के लिए वो संकेत बहुत रेयरेस्ट मिलता है, तो ये मिला हुआ है। इसलिए मीन शनि को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने का कोई आवश्यकता नहीं है और इसका अनुभव भी हो रहा है। परंतु परिस्थिति ये यही मेरे को तो समझ में आ रहा है कि शायद ये आखिरी वार्निंग रहेगा, संपूर्ण विनाश करने से पहले का या खंड प्रलय से पहले का। ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि भाई जग जाओ, सुधर जाओ और आध्यात्म में के और आ जाओ। और ज्यादा पत्थरबाजी किया और ज्यादा ठगबाजी किया तो परिणाम बहुत भयावह हो सकता है गांठों में, ये जगन्नाथ जी का इसमें। तो ये ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है। बाकी किस राशि के लिए क्या क्या होगा, अलग राशि फल आ रहा है मेरा, आप लोग उसके ऊपर देख लेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं भी बहुत थका, इतना लंबा यात्रा करके, और मैं जानबूझ के भी बाय रोड ही गया। मेरे को फ्लाइट टिकट दे रहे थे, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे को तो जाना है फ्लाइट, मतलब बाय वॉकिंग में ही जाना है, बाय रोड में जाना है। तो घूम के आया, तो बहुत कुछ चीज़ देखने में, सीखने में और नया चीज़ का अनुभव करने में आया, तो उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही है कि मीन शनि, और देखिए गुरु के घर का शनि को कोदंडी कहा गया है। अगर हम लोग धनु का शनि देखते हैं, मीन का शनि देखते हैं, तो कोदंडी बोलते हैं कि शनि इस समय उस प्रकार का दंड दे नहीं सकता जो बाकी घरों में देता है। ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। लेकिन उड़ीसा में और बाकी जितना बार भी मीन में शनि आए हैं, तो नेचुरल बात है वहाँ पर बड़े सारे
प्राकृतिक विपर्यय होना, आर्थिक विपर्यय होना, भुखमरी इत्यादि का बनना, फसल में नष्ट होना और किसानों के प्रति परेशानी होना और महंगाई का वृद्धि होना, रोगों में वृद्धि होना, ये दिखाई दिया है। अब देखते हैं आगे मेन सनी में कर क्या रहा है। जगन्नाथ जी का संकेत थोड़ा सा सर चकराने वाला संकेत है, लेकिन उससे पहले दो बड़ा नेगेटिव संकेत मिला था। एक तो पूरा जगन्नाथ जी का जो पताका था, यानी जो बंडल था जिसमें चढ़ाते वो गिर गया था, लेकिन वो बहुत गलत संकेत था। दूसरा, इस बार शिवरात्रि में जो हमारे यहाँ महादीप, अखंड दीप को ऊपर मंदिर के टॉप में लेते जाते हैं, वो गिर गया था। लेकिन इस बार का ये संकेत और बड़े चौंकाने वाला था। एकादशी द्वादशी का संकेत था ये, तो इसीलिए शायद कुछ राहत जरूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।